मनोकामना करते हैं वो सब संपूर्ण होती है। और जो बड़े बड़े वो कार्य भी करते हैं माता। और हमें यहाँ पे ऊपरली जो बीमारियाँ हैं वो लूले हैं उनका भी कार्य करती है। और अपने कहीं डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बाहर अदर स्टेट से भी इनके भक्ति गण इनके दर्शन करने आते हैं, यहाँ दरबार में माथा टेकने आते हैं और बार बार दूर दूर से भक्त गण। और यहाँ की क्या क्या विशेषता है? क्या विशेषता है माता की? और बड़ा दरबार है लगा हुआ और इस तालाब सरोवर में बैठी है और दुर्गा झंडा ऊंचा रहा। ये राजस्थान की धरती है, रजवाड़ा इसको कहते हैं। और पास में बरवाड़े की माता है और शिव शक्ति स्वरूप रहते हैं। द्रोणाचार्य की तपस्या और महाशक्ति के साथ और माता का दरबार है। हमारे सर पर रख दो हाथ। तालाब बनने के बाद में यहाँ पानी कितना दिन रहता है? सरोवर है, सरोवर में जब तक इसकी लावनें नहीं डूबती जब तक ये साल अच्छा नहीं माना जाता। और भी गाँववासी है जब आके इनसे पाती मांगते हैं, पाती देने के बाद में जो क्या आदेश होता है वो लगभग सब 99% सच होता है। ये क्या क्या सेवन करती है? ये मदिरा पान और जो भी बहुत लगाते हैं वो सब इनके चढ़ावा होता है, सब चलता है। इनके मदिरा पान सबसे ज़्यादा चढ़ावा होता है। मदिरा पान सेवन भी करती है। और यहाँ की विशेषताएं? मतलब पाती वाती पल्ली बीमारी होती है, जैसे अपनी दूध की दंत वगैरह इनका सबका कार्य होता है। अरे और जो भी अपनी मनोकामना होती है पाती के रूप में ये जो भी आदेश देते हैं वो पाती देती है, फूल बरसाती है और उसके आधार पर सभी काम संपूर्ण होते हैं। मनोकामना सिद्ध करे दूनी माता माय। और अब कंठ विराजो शारदाम वाणी रहे सुनाए वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दध्यक्षतारिणी सरस्वती अंबिका भगवती वैहारणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ और इस घोर कलयुग के संकट के समय में मैं ढूंढ जमाता हूँ। द्रोणाचार्य गुरु का आह्वान करता हूँ। कठिन कुवंक मेट त्रिपुरारी शिव सत ब्रह्मास गुणधारी जय जय जगदम्ब भवानी भवानी कोटि प्रपंच हरे दुख मंगल मूर्ति जय जगदम्बे सफल सुर अम्बे अम्ब भवानी सब दुख जाही करम कलेवर सगुन सहाई भजे जगतपति मंगल मूला ईश्वर जिन्हें भजे अनुकूला सादर समन सरिस गुण जाकी सुनो भवानी परम गति वाकी अति गम दीन दुखी बहु जानो धर्मशील असबल पहचानो नहीं स्तुति निंदा में जानू व्रत उपवास नहीं बल मानू नहीं पंथ को पंथ गति गतिमति तू जन्माए शरण में हूँ क्षमा करें कोटि विघ्न टल जाए जगदम्बे करी ध्यान सो कोई निर्मल नयन सगुण गुण मोही अति विचित्र है शक्ति भवानी उमा सुनमा मंगल गुण खानी शक्ति बिना नहीं देव पुजाई शक्ति बिना नहीं देव रघुराई शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना शक्ति बिना न चतुरानन जाना बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होए जहाँ न भक्ति के सत बिना तो हरि प्रसन्न किम कोय ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है विष्णु के घर लक्ष्मी आई और महादेव भम लहरी के वामंग उमा जी श्रीधाई शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा ब्रह्म के साथ शक्ति लगी शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा कठिन दुख शक्ति बिना शक्ति विवेक न ज्ञान उनको नित्य दुख न दुस्तर मिले तो यही शक्ति के मान जिन पर होए शक्ति तन जानो शक्ति के बिना हरि गुण मानो शक्ति से सब सुख सोई साजे शक्ति कहूँ तन ब्रह्म विराजे उमा कहूँ सो शक्ति भवानी सो सुन नारद असबल ज्ञानी शक्ति उपासना जे के कीनी नौ निजिते मंगल वर दीनी मेघनाथ पूजी जग माता जीते इंद्र महाबल दाता शक्ति पूजऊ श्री रघुराई लंका विजय राम जी ने पाई शक्ति शक्ति से शक्ति बन शक्ति सनातन धाम शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम सियावर रामचंद्र शक्ति
शक्ति ही सर्वसत्तावते प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुते शक्ति सुम दुर्गा भौसद ग्रंथन गावा और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। आ गए द्रोणाचार्य अब और देखो वाणी के पास और दर्शन उनके कर रहे और हट गई सभी निराश। दूना दूना सब करे जो तेरे दर आए, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे पूरी करे नाम आए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये सुनती कथा द्रोण किरकर और द्रोणाचार्य सुनाते थे। जगदम्बा वहां पर आती थी जब प्रवचन द्रोण सुनाते थे तो पाप हटा दिए महाभारत में और विजय पांडव गति जान। महाभारत के युद्ध में दुर्गा खड़ी भगवान महाशक्ति का स्वरूप है और द्रोणाचार्य कहते हैं कि जो इस माँ के दरबार में आ जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं दुगनी दुगनी हो जाती है। तो जो निराश हो भक्त आए माँ के पास और अपनी मनोकामना बोले पल भर में ही पुजात तो सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन सुन भयो सुखारे। ऐसी दुर्गा जगदम्बा का जान चंडी चक्र चले जगमाए। राजस्थान में पुजा रही है आमा धूणी रूप दिखाए। ऐसी शक्ति तपेश्वरी है अग्नि कुंड हमन गति पाए। और जो दरबार में आए तेरे और देखो गोबर चौको दियो लगाए। कुंवारी कन्या को बुलवाया और गोबर चौको दियो लगाए। घी को दीपक जोयो द्रोणाचार्य ने और नवदुर्गा को रयो मनाए। जगदम्बा प्रगटी हमन कुंड से और दुगनी माता द्रोणा माए। महाशक्ति है महाभारत की और कलयुग में भी रही पुजाए। अरे विश्व युद्ध को प्रलय करो माँ इस कारण आह्वान दिखाए। कामदा एकादशी पड़ गई और द्वादशी रूप अखंड दिखाए। और प्रदोष आगे जब पड़ता शिव शक्ति का रूप दिखाए। मीन राशि में गुरु चले गए, मेष में देखो राहु जाए, तुला राशि में केतु जा रहा और 30 अप्रैल शनि प्रगटाए। कुंभ में जाए शनि भवानी, तुम मंगल कर दो माता माए। भारत की तुम लाज भवानी, भारत को तुम देश बचाए। विश्व युद्ध को रोको जगदम्बा, इस कारण तेरे दर पर आए। प्रकट भगवती जगदम्बा और दे दिया आशीर्वाद। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। जाओ विजय होए तुम्हारी, रोक सके कोई रोक नवारी। जिसके साथ है दुर्गा जगदम्बा शेरा वाली माए, वही विजयेश्वरी उसके हाथ में और धर्म ध्वजा लहरा है। हनुमान जी के हाथ में धर्म ध्वजा होती है और द्रोणाचार्य की सारी शक्ति सारी श्रद्धा भगवान कृष्ण के चरणों में थी और यही हाल विषम पितामह का था। वरना दोनों से जीत सके नहीं और ये पांडव गति जान। और कृष्ण खड़े थे चक्र सुदर्शन महाभारत मैदान। लेकिन जिन सेना की सारी शक्ति जिसके चरणों में पड़ती हो, इस कारण कौरव हार गए और विजय पांडवों की होती हो। तो ऐसे विश्व युद्ध में भी जीते पांडव जान। हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा रहे जगदम्बा। महाशक्ति है और इस महाशक्ति के दरबार में जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाओं को रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने वाली ये दुर्गा है। और इस दुर्गा का प्राचीन स्वरूप 5686 वर्ष पहले ये पाताल में थी और पाताल से द्रोणाचार्य के हर कुंड से पैदा हो गई। इस प्रकाशमान राजस्थान में जो राज करने की शक्ति राजस्थान में रजवाड़े की शक्ति है और महाशक्ति है और त्रिलोक की बड़ी शक्ति। सारे परमाणु बमों को भी पानी कर दे और पता न चले कहाँ गए। ऐसी दुर्गा जान, ऐसी भगवती जगदम्बा को बार ये प्रसंग द्रोणाचार्य प्रसंग विजयेश्वरी ये प्रसंग है जिसमें द्रोणी माता के रंग बोलो बजा चंग भवानी का। और माता जब बुलाए और बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए और बेटे के सिर पर हाथ रख देना चाहिए और जो भी मनोकामना हो पूरी कर देनी चाहिए। और हे जगदम्बा दूणी माता तुझे दर्शन देना चाहिए, दर्शन देना चाहिए, दर्शन देना चाहिए। हर हर हंसी जगदम्बिका बेटा खड़ी तुम्हारे पास। नजर डालो जब मुझ पर तो मैं पूरी करूं सब आस। तो जाओ इच्छा सब पूर्ण तुम्हारी
और बेटा रखूंगी लाज तुम्हारी। तो सब बेटों की लाज, और 1.25 अरब भारत के हैं, उनकी लाज बचाने माता आई है। और धन्य धन्य ऐसा महातीर्थ द्रोणाचार्य की शक्ति इस मंदिर में प्रकट आई है। तो द का मतलब होता है दरवाजा, और द का मतलब होता है दीन बंधु, और द का मतलब होता है जो दयाल कर दे, जो सब पर दया कर दे वो। और अणु का मतलब होता है अणु। तो सारी दया के अणु जिस मंदिर में मौजूद हो, फिर परमाणु क्या करे? इसलिए परमाणु सब नष्ट, युद्ध भंग गति जान। अरे माता आ गई दरबार में, तो कृपा भगवती मान, भगवती की कृपा हुई है। ये वेदोक्त संयोग है। 5686 वर्ष बाद इसकी पुनरावृत्ति होना और भगवती जगदम्बा में वाणी का पाठ होना एक सौभाग्य है। द्रोणाचार्य को बारंबार वाणी नमन करती है, दुर्गा भगवती जगदम्बा को नमन करती है, सारे श्रोता भक्ताओं को नमन करती है कि जाओ तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। और छल कपट रखोगे तो वैसा ही पूरा होगा, और यदि छल कपट से बाहर रख करके जैसी आस्था होगी दुर्गा पूरा कर देगी। इसलिए आस्था के साथ आइए और इस माँ के चरणों में अपना शीश नवाइए, तो आपका और आपके परिवार का, पूरे देश और भारत का और विश्व का कल्याण है। बोलो भगवती जगदम्बे मैया। अरे 1 मिनट दीजिए, अरे 1 मिनट दो। हो गया।